नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुधवार को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने कई देशों को एनएसए से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाया तो हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के एनएसए ने अपने समकक्षों को इस कार्रवाई और निष्पादन के तरीके के बारे में जानकारी दी, जो कि पूरी तरह से संयमित थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो भारत उम्मीद से ज्यादा तीखा जवाब देगा। लगता है कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए ऑथराइज कर दिया है। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक के बाद पाकिस्तान की तरफ से इस बार बयान जारी किया गया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि भारतीय हमलों के जवाब में इसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए सेना को अधिकृत किया जाता है, खुली छूट दी जाती है। भारत के शक्तिशाली ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और पीओजेके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के बाद इस्लामाबाद के सुर बदल गए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहकर कई लोगों को चौंका दिया कि अगर भारत तनाव कम करता है तो तनाव खत्म हो सकता है। ये बात कई दिनों की धमकियों और तोपखाने की गोलीबारी के बाद कही गई है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भारत के सटीक हमले ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया है। ब्लूमबर्ग ने आसिफ के हवाले से बताया कि पाकिस्तान तभी जवाब देगा जब उस पर हमला होगा। उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 सप्ताह से लगातार कह रहे हैं कि हम भारत के खिलाफ कभी भी कोई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला किया गया तो हम जवाब देंगे। अगर भारत पीछे हटता है तो हम निश्चित रूप से इस तनाव को खत्म कर देंगे। बातचीत की संभावना के बारे में मंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी संभावित बातचीत के बारे में जानकारी नहीं है। भारत के पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश के आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। भारत के इस हमले में मसूद के 4 करीबियों की भी मौत हुई है। मसूद अजहर ने बयान जारी करके इस बात की पुष्टि की है। मसूद अजहर के परिवार के जनाजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें भारतीय कह रहे हैं कि ये रहे सबूत, आतंकी मसूद अजहर के खानदान का जनाजा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया ब्रीफिंग में बुधवार को कई खास बातें कही, लेकिन पूरा ऑपरेशन 25 मिनट में कैसे हुआ उसकी उन्होंने कुछ जानकारियां मीडिया को दी। लेकिन खुफिया सूत्र इस ऑपरेशन के बारे में और भी विस्तार से बता रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि कैसे भारतीय बलों ने गुलपुर आतंकी शिविर कोटली को निशाना बनाया, जो एलओसी से 30 किलोमीटर दूर स्थित था और लश्कर ए तैयबा का अड्डा था। ये शिविर राजौरी पुंछ क्षेत्र में सक्रिय था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि भारत ने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, सिर्फ आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक शीर्ष भारतीय सैन्य अधिकारी ने पुष्टि की है कि सीमा पार से गोलीबारी में मरने वाले आम भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इसके अलावा 32 लोग घायल हो गए हैं। ये सभी मौतें भारत और पाकिस्तान के बीच पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के करीब हुई हैं। वहीं पाकिस्तान ने भारतीय हवाई हमले में 26 नागरिकों की मौत और 46 लोगों के घायल होने की जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय हवाई हमले और गोलीबारी में 26 लोग मारे गए। कतर ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है और संकट का राजनयिक समाधान निकालने की अपील की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान पोस्ट किया है। कतर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को तनाव कम करने के लिए बातचीत के रास्ते खोलने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को सकारात्मक बातचीत के जरिए अनसुलझे मुद्दों को सुलझाना चाहिए। इसी क्रम में बुधवार को कतर देश के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है। कैबिनेट ने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की नपी तुली प्रतिक्रिया को रेखांकित करते हुए इस कार्रवाई का समर्थन किया। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को गर्व का क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट को बताया कि ऑपरेशन बिल्कुल योजना के अनुसार ही किया गया, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हुई और जवाबी हमला सफलतापूर्वक पूरा हुआ। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सेना ने पहले से की गई विस्तृत तैयारियों का सख्ती से पालन करते हुए मिशन को अंजाम दिया।
ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। गृह मंत्रालय के अधिकारी अलग से सीमा वाले राज्यों के अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। बुधवार शाम को होने वाली मॉक ड्रिल की लगातार समीक्षा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हम सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ है। उन्हें शुभकामनाएं, उन्हें ढेर सारा प्यार। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्य समिति की ओर से पूरा सरकार को समर्थन है। आज हमें फोन आया, हमें कल होने वाली सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि सरकार के कदम का समर्थन करते हैं। सेना की बहादुरी को सलाम है। भारतीय सेना के ऊपर गर्व है। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में किए गए मिसाइल हमलों का इजरायल ने समर्थन किया है। भारत की कार्रवाई के समर्थन में इजरायल ने कहा है कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा हक है। भारत में इजरायल के राजदूत रूबेन अजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ जघन्य अपराधों करने के बाद उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। उनको सबक सिखाया जाना जरूरी है। इजरायल का ये समर्थन भारत के लिए अहम है क्योंकि चीन और तुर्की जैसे अहम देशों का रुख पाकिस्तान की ओर है। चीनी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में भारत के हवाई हमले को अफसोसजनक कहा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वो मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वो दोनों चीन के पड़ोसी भी हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोनों देशों से शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाइयों से बचने की अपील की है जो स्थिति को और जटिल बना सकती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या कोर्ट ने सिंगर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दायर की गई शिकायत खारिज कर दी है। ये शिकायत उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नेहा ने आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर आपत्तिजनक पोस्ट किए, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा यह मामला अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। अब नेहा सिंह राठौर को इस केस में कोई कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद का सेवा कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना और एलओपी नेता राहुल गांधी भी शामिल थे, लेकिन बैठक में आम सहमति नहीं बनी, इसलिए प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.